आज हम टेरिडोफाइट्स के अंदर रंभ या स्टील के बारे में बात करेंगे। कुल 6 प्रकार की रंभ पाई जाती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। पहली है प्रोटोस्टील, दूसरी है साइफोनोस्टील, तीसरी है सोलेनोस्टील, चौथी है डिक्टियोस्टील, पांचवी है पॉलीसाइक्लिक स्टील और छठी है पॉलीस्टील। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोस्टील के बारे में। इस प्रकार के रंभ में जाइलम केंद्र में रहता है और चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा घुरा रहता है, जैसा कि आप इस डायग्राम ए में देख रहे हैं। जाइलम इसमें ठोस रिंग के रूप में उपस्थित होता है, एकदम ठोस होता है, सॉलिड। प्रोटोस्टील में केंद्रीय मज्जा अनुपस्थित होती है। जब सेंटर में जाइलम है ठोस तो मज्जा होगी नहीं। यह सबसे साधारण और सरल प्रकार की स्टील होती है। सबसे सरल और साधारण स्टील होती है प्रोटोस्टील, जो टेरिडोफाइट्स के जो यंग स्पोरोफाइट अवस्था होती है उसमें भी उपस्थित रहती है। लाइकोपोडियम है, स्लेजिनेला है, उनकी जो प्रौढ़ अवस्था है उसमें भी ये दिखाई देती है। अब प्रोटोस्टील 2 प्रकार की होती है। पहली है हैप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील, जो डायग्राम ए के द्वारा निरूपित है, और दूसरी है एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोस्टील, जो डायग्राम बी के द्वारा निरूपित है। अब पहले की बात करेंगे, यानी ए वाले डायग्राम की बात करेंगे, जो प्रोटोस्टील है। लेकिन कौन सी प्रकार की प्रोटोस्टील है? हैप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील। इसमें क्या होता है? इसमें आप देख रहे हैं कि जाइलम एक केंद्रीय ठोस भाग है अथवा रिंग बनाता है, जो सकेंद्रित फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। आप देख रहे हैं बीच में तो है जाइलम और चारों तरफ वो एक ठोस जाइलम है और चारों तरफ वो फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ पाया जाता है। इस प्रकार का जो प्रोटोस्टील होती है वो स्लेजिनेला क्रॉसियाना में उपस्थित पाई जाती है। दूसरी प्रोटोस्टील है एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोस्टील। आप भी डायग्राम देखिए। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि जाइलम जो है, बीच का जो सॉलिड जाइलम था, वो अरीय भुजाओं के रूप में रहता है। आप देख रहे हैं कि जो भुजाएं हैं वो निकली हुई हैं। सॉलिड जो बीच का पोर्शन है उसमें चारों तरफ भुजाएं सी निकली हुई हैं, और तथा फ्लोएम जो है, इसको जो फ्लोएम हो सकेंद्रित नहीं होगा। जब भुजाएं निकल जाएंगी तो जो गोल चीज़ को फ्लोएम ने घेरा हुआ था तो वो फ्लोएम पूरा था चारों तरफ ए डायग्राम में, और बी में चूंकि जाइलम भुजाएं निकली हुई हैं तो जहाँ भुजाएं स्थान छोड़ रही केवल फ्लोएम वहीं पाया जाएगा। तो जाइलम के साथ एकांतरित क्रम में फ्लोएम दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा साइलोटम। अब ये जो एक्टिनोस्टीलिक है, ये जो एक्टिनोस्टील वाली जो प्रोटोस्टील है, ये इसमें क्या होता है, प्रोटोजाइलम समूह कई बार टूट जाता है विभिन्न आकारों में। ये जो जाइलम समूह है टूट जाता है, और इसके कारण ये 2 प्रकार की होती है। पहली प्रकार है डायग्राम सी प्लेक्टोस्टील, और दूसरी प्रकार है डायग्राम डी मिक्स्ड प्रोटोस्टील। यानी एक्टिनोस्टील प्रकार की जो प्रोटोस्टील है, जो डायग्राम बी में दिखाई गई है, उसमें जाइलम के टूटने से कई बार 2 प्रकार की स्टील बनती हैं। सी डायग्राम एक पहली है प्लेक्टोस्टील और दूसरी है मिक्स प्रोटोस्टील, जो डी डायग्राम में दिखाई गई। अब हम पहली वाली की बात करेंगे, प्लेक्टोस्टीलिक एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील का जो केंद्रीय भाग है, कौन सा केंद्रीय भाग? ठोस जाइलम, ठीक है ना। भुजाओं सहित अनेक प्लेट्स में, बहुत सारी प्लेट्स में अथवा बैंड जैसी लोब्स में बटकर प्लेक्टोस्टील बना रहा है। आप देख रहे हैं जो बीच का ठोस भाग जो आपने बी में देखा है, वो इसमें किस रूप में आ गया है? पतली पतली प्लेट्स में बढ़ गया है, बैंड जैसे बन गए, ठीक है, लोब्स में बढ़ गया है। यह पालियां हों अथवा बैंड हों, एक दूसरे के समानांतर स्थित रहती है। अब जाइलम के देखो बैंड दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लैक लाइनिंग है, लिखा भी हुआ है सी डायग्राम में, जाइलम जहाँ निरूपित हो रखा है वो बैंड्स के रूप में जाइलम है और एक दूसरे के समानांतर है। इस प्रकार के स्टील में जो फ्लोएम होता है प्रत्येक जाइलम बैंड के एकांतर क्रम में उपस्थित रहता है, क्योंकि फ्लोएम जाइलम है, फिर फ्लोएम आ गया बीच में, फिर एक बैंड आ गया जाइलम का, फिर फ्लोएम आ गया। तो इस तरह फ्लोएम जो है वो एकांतर क्रम में उपस्थित रहता है। इस प्रकार का जो प्लेक्टोस्टीलिक एक्टिनोस्टील है वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाई जाती है। इसके बाद है दूसरी प्रकार की एक्टिनोस्टील, वो है मिक्स प्रोटोस्टील, जो डायग्राम डी में दिखाई गई। इसमें क्या है? जाइलम समूह और फ्लोएम एक दूसरे के साथ समान रूप से पूरे स्टील में बिखरे रहते हैं। जाइलम भी टुकड़ों में टूटा हुआ है काला काला, और उसके संग संग फ्लोएम भी बिखरा हुआ है। इसमें मज्जा अनुपस्थित होती है, मज्जा तो वैसे भी नहीं है। और जाइलम में बिखरे हुए समूह फ्लोएम के
ग्राउंड टिश्यू में धंसे रहते हैं। मतलब फ्लोएम चूँकि बीच बीच तो ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि फ्लोएम का ग्राउंड टिश्यू है, भरण ऊतक की तरह फ्लोएम पड़ा हुआ है, उसके बीच बीच में जाइलम के आइलैंड पड़े हुए पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो प्रकार हैं, दोनों प्रकार एक्टिनोस्टिल जो था, प्रोटोस्टिल का जो प्रकार था, उसके दोनों ये प्रकार हैं जाइलम के टूटने से बनते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिक्स प्रोटोस्टिल का लाइकोपोडियम सरनियम। लाइकोपोडियम सरनियम ये मिक्स प्रोटोस्टिल का उदाहरण होता है। अब हम बात करते हैं साइफोनोस्टिल। किसकी बात करेंगे? साइफोनोस्टिल। तो दूसरा प्रकार जो है वो साइफोनोस्टिल होती है। साइफोनोस्टिल क्या है? ये ऐसा माना जाता है कि ये प्रोटोस्टिल से विकसित होती है, जिसमें केंद्रीय जो ठोस जाइलम हमने देखा था प्रोटोस्टिल में, यह रिंग के रूप में होता था, वो ना होकर एक खोखली रिंग के रूप में होता है। मतलब बीच में जो जाइलम होगा उसके बीच में खोखलापन आ जाएगा। जब खोखलापन आ जाए तो ऐसी स्टील को हम साइफोनोस्टील कहते हैं। इस स्टील के केंद्र में मृदु उत्कीय मज्जा उपस्थित रहती है, जबकि हमने देखा था अभी प्रोटोस्टील में कोई मज्जा नहीं थी, लेकिन साइफोनोस्टील में मज्जा पाई जाएगी क्योंकि केंद्र भाग जो आप देख रहे हैं खोखला है। ठीक है, मज्जा उपस्थित रहती है। और पत्ती व शाखा अंतराल यानी ब्रांच गैप के अनुसार साइफोनोस्टील जो है वो दो भागों में बांटी गई है, क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील और फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील। ठीक है, ये तो आधार, ये किसके आधार बांटी गई हैं? दो, ब्रांच गैप के आधार पर। लेकिन इसके अलावा मुख्य जो साइफोनोस्टील है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, जो आपको डायग्राम ए में दिख रही है। ठीक। दूसरी एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, जो आपको डायग्राम बी में दिख रही है। ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा होता है यूस्टिलिक साइफोनोस्टील। ये इसमें मैंने नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको समझाऊंगी। तो पहले हम बात करते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, जो आपको अब डायग्राम ए के अंदर दिखाई दे रही है। क्या होती है इसमें? इस स्टील में जो केंद्रीय मज्जा के बाहर जाइलम तथा फ्लोएम उपस्थित रहता है। इस प्रकार जाइलम की खोखली रिंग फ्लोएम द्वारा घिरी पाई जाती है। देखो, आप देखो बीच में पित्त दिखाई दे रहा है आपको, बीच में खोखला स्थान है, पित्त से भरा हुआ है। उसके चारों तरफ ए डायग्राम में देखो जो ब्लैक सी आ रही है लाइनिंग वाला जाइलम दिख रहा है, और जाइलम के बाद पूरी एक रिंग है फ्लोएम की। तो बीच में खोखला, यानी उसमें खोखले के संग पित्त पाया जाए। खोखले हिस्से में जाइलम नहीं होगा, ठोस रिंग नहीं होगी जाइलम की, ठोस हिस्सा नहीं होगा जाइलम का, केवल जाइलम एक रिंग के रूप में पाया जाएगा। और रिंग के चारों तरफ एक रिंग होगी फ्लोएम की, बीच के हिस्से में पित्त होता है। तो इस प्रकार की जो साइफोनोस्टील हम कहते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक क्या है? डायग्राम बी में देखिए आप, बीच का हिस्सा वही, बीच के हिस्से के अंदर वही पित्त पाई जाएगी। उसके जो इसमें क्या एम्फी, जिस नाम से हम पढ़ रहे हैं, एम्फी का मतलब दोनों तरफ। जाइलम रिंग जो दिखाई गई है उसके आप देखिए दोनों तरफ, बाहर भी और अंदर भी, पित्त के बाहर, जाइलम के अंदर और जाइलम के बाहर, मतलब जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम की रिंग पाई जाती है। तो इसको हम कहते हैं साइफोनोस्टील। कौन सी प्रकार की? एम्फीफ्लोइक। एम्फी दोनों तरफ, जाइलम बीच में, इधर भी फ्लोएम और उधर भी फ्लोएम, और बीच में वही पित्त पाई जाती है, खोखली होती है बीच का स्थान। तो ये हो गई एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। सबसे अच्छा उदाहरण एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील का है, आपके कोर्स में भी है, मार्सिलिया के प्रकंद। तो मार्सिलिया के प्रकंद में एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाई जाती है। तीसरा प्रकार है यूस्टिलिक साइफोनोस्टील। इसमें साइफोनोस्टील की जाइलम की खोखली रिंग जो होती है वो टूट जाती है, और टूटकर, रिंग तो है जाइलम की लेकिन टूट गई, और टूटकर अनेक कोलेटरल बंडल्स बना देती है, जो एक रिंग में उपस्थित पाए जाते हैं। ऐसा इक्विसिस्टम के स्टेम में पाया जाता है। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की स्टील हैं जो साइफोनोस्टील के अंतर्गत आती है, जिसमें 2 डायग्राम आपको दिखाएं, ए और बी दोनों, एक एक्टोफ्लोइक है और बी वाली एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील है। अब इसके बाद बात हम करते हैं, यूस्टिलिक का डायग्राम्स में नहीं है, पर वो वही समझ लो जाइलम बंडल्स में टूट जाता है, जो पास पास लगे रहते हैं कोलेटरल बंडल्स। इसके बाद आती है आपकी बात सोलेनोस्टील की। तो सोलेनोस्टील जो है वो क्या है? ये साइफोनोस्टील से बनती है।
ये साइफोनो स्टील से बनती है, और साइफोनो स्टील से बनते समय इसमें क्या होता है, जगह जगह पर क्यों बनती है, ये जगह जगह पर पर्ण अंतराल, देखो जाइलम का पूरा रिंग है, एक फ्लोएम का पूरा रिंग है, दोनों में आप देख रहे हो, लेकिन अगर जगह जगह पर लीफ गैप आ जाए, लीफ गैप का मतलब लीफ ट्रेस, पत्ती को जाती हैं जो जाइलम फ्लोएम की शाखाएं, वो जगह जगह आ जाएं, तो लीफ गैप द्वारा जब छिद्रित हो जाता है ये पूरा जाइलम फ्लोएम का बंडल, तो उसको हम कहते हैं सोलेनोइड स्टील। सोलेनोइड स्टील एक्टिव फ्लोइक भी हो सकती है और एम्फी फ्लोइक भी हो सकती है। यानी हम ये मान के चलें, ऊपर का जो डायग्राम है ए और बी में यदि हम लीफ गैप या लीफ ट्रेस बना दें, गैप कर दें पूरे बंडल में, एक या दो या तीन, तो वो किस में बदल जाएगी, सोलेनोइड स्टील में। देखो आप एक्टोफ्लोइक जो ऊपर ए डायग्राम है, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, यदि उसमें लीफ गैप बना दो सेम नीचे वाला डायग्राम आ जाएगा, और एम्फिफ्लोइक साइफोनो स्टील में यदि एक गैप बना दो लीफ गैप, तो वो नीचे वाला डायग्राम आ जाएगा डी। तो इस प्रकार सोलेनोइड स्टील जो है वो साइफोनो स्टील का ही एक रूपांतरण है। उसके बाद आती है आपकी डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील क्या होती है, डिक्टियो स्टील का तात्पर्य है कि जब साइफोनो स्टील में एक से अधिक लीफ गैप बन जाए, क्या बन जाए, एक से अधिक लीफ गैप बन जाए, तो ऐसी स्टील डिक्टियो स्टील कहलाती है। तो यानी साइफोनो स्टील टूटकर अलग अलग संवहन भागों में बढ़ जाती है, जिसके केंद्र में मज्जा रहती है, सेंटर देख रहे हो आप, बीच में गैप है तो ये मज्जा है यहाँ पर, और ये जो अलग अलग डिक्टियो स्टील में अलग अलग एक पूरे पूरे क्या बन गए, गैप लीफ गैप बनने से अलग अलग पूरी साइफोनो स्टील टूट गई टुकड़ों में, ठीक है। अब ये जो प्रत्येक संवहन भाग होता है इसका, ये जो गोल गोल रिंग्स दिखाए गए हैं आपको, प्रत्येक संवहन भाग है, ये मैरी स्टील कहलाती है। क्या कहलाती है, मैरी स्टील। इन मैरी स्टील प्रोटोस्टीलिक होती है। प्रोटोस्टीलिक मत समझते हो, शुरू में बताया था आपको, जिसमें जाइलम ठोस होता है, तो थाइलम बीच में ठोस है, और हर एक मैरी स्टील की अपनी एक एंडोडर्मिस और एक पेरिसाइकिल, यानी एक मैरी स्टील अपने आप में एक स्टील है पूरी, तो इस छोटे छोटे स्टील्स बन जाती हैं, इनको मैरी स्टील की संज्ञा देते हैं। एक स्टील के अंदर भी छोटे छोटे, एक स्तंभ में छोटी छोटी बहुत सारी स्टील। अब उसके बाद आती है आपकी पॉलीसाइक्लिक स्टील। क्या मतलब पॉलीसाइक्लिक स्टील का, आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें अलग अलग एक से अधिक स्टील एक नियमित रिंग में उपस्थित रहती है। एक से अधिक हैं लेकिन स्टील हैं, एक नियमित रिंग में उपस्थित रहती हैं। यह एक अथवा तीन रिंग में हो सकती हैं, एक अथवा तीन रिंग में हो सकती हैं। आप देखो ये गोल गोल जो दिखाई गई ये भी स्टील है, ऊपर जो सबसे ऊपर दिखाई है स्टील है, फिर एक गोल को स्टील दिखा दी, फिर नीचे स्टील, तो इस तरह से तीन चार स्टील पैरेलल लगी रहती हैं, नियमित रिंग में रहती हैं। रिंग सी बन गई है ना पूरी गोल सी, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है, नीचे कई सारी हैं, तीन चार हैं, तो इस तरह पूरी गोल रिंग है, तो नियमित रिंग बन जाती है एक स्टील की। ये जैसे टेरिडियम इक्विलिनियम में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीस्टील। पॉलीस्टील क्या होती है, पॉलीस्टील का ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप पढ़ोगे स्लेजिनेला में, ये स्लेजिनेला के स्तंभ में पाई जाती है। इसमें एक ही स्तंभ के एक से अधिक स्टील अथवा रम पाए जाते हैं। इनकी संख्या 3 से लेकर 16 तक हो सकती है। किसकी संख्या 3 से लेकर 16 तक हो सकती है, इन स्टील अथवा रंभ की। और प्रत्येक स्टील या रंभ अपने आप में एक पूरी स्टील होती है, हर एक की एक पेरिसाइकिल होती है और हर एक का एक एंडोडर्मिस होती है।